हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग जो है अभी तक जो बात किए थे, मूल अधिकार समाप्त हो चुकी है। मूल अधिकार को हमने कैसे पढ़ा है, एक एक केस के साथ जोड़ते हुए, और जो मूल विधि में या फिर जो है आप कहिए कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होते हैं उनके साथ जोड़ते हुए आज हम लोग जो है देखेंगे भाग 4, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको हम जहां जहां ऐसे लिखना होगा उसको हम जो है डीपीएसपी के नाम से बोलेंगे। ठीक है, डीपीएसपी का मतलब यही है। अब तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि ये कौन से भाग में है संविधान की, तो भाग 4 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से लेके 51 तक की जो है जिक्र है इसमें। ठीक है, किस देश से लिया गया है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ चुका है कि इसको किस देश से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ये कहां से प्रेरित है या किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक, आयरलैंड ने किससे लिया है, स्पेन के संविधान से। क्लियर है। अब जो है जो आयरलैंड का संविधान है, ठीक है, उसमें एक तो लिया ही गया है। इसका जो प्रभाव दिखता है अपना नीति निर्देशक तत्व का, वो प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र से भी जो है दिखता है उसका प्रभाव। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती थी जो कि जो है केंद्र का जो गवर्नर होता था ना, वो सारे जो है जो प्रांत बने हुए थे उनके गवर्नरों को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जारी करता था, जिसमें जो है बताता था आपकी ड्यूटी ये है, ये करना है, ये करना है। तो वही अनुदेश प्रपत्र उसको हिंदी में बोलते हैं, उसी का जो है प्रभाव डीपीएसपी में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि जो है भारत शासन अधिनियम में किस में देखने को मिलता है, तो जो है आप बताएंगे कि अनुदेश प्रपत्र में। ठीक है, क्लियर है। डीपीएसपी अभी हम लोग जब अंदर पढ़ेंगे तो इसमें बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले जो है कुछ लोगों ने जो है इसको कुछ वक्तव्य भी बोला हुआ है। जैसे सबसे फेमस है केटी शाह का। उन्होंने जो है बोला है कि ये ऐसा जो है चेक है जो अपनी सुविधा अनुसार आदमी भजा सकता है, इंसान भजा सकता है। ये जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे ही जो है दो चार चीजें हैं जो हम लोग वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले तो इससे बात कर लेते हैं कि कहाँ आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रखी गई है, 36 से लेके 51 तक, भाग 4। ठीक है, जहां जहां जिक्र आएगी हम इसको डीपीएसपी बोलते चलेंगे। किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के। आयरलैंड के, ठीक है। आयरलैंड ने कहां से लिया है, स्पेन के संविधान से। स्पेन का संविधान 1937 वाला, अभी जो हाल ही फिलहाल में जो है बदलाया गया है 78 में, वो वाला नहीं, 1937 वाला स्पेन के संविधान। अच्छा, इस डीपीएसपी का और जो है हमारे भारत शासन अधिनियम जो बताया मैंने, भारत शासन अधिनियम 1935 में किसमें झलक देखने को मिलती है, अनुदेश प्रपत्र में। अनुदेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रहेंगी आपको। इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं उससे आगे बढ़ते हैं। क्या बताया मैंने कि कुछ जो फेमस वाक्य हैं वो जो है पूछे जाते हैं ज्यादातर। एक जो है केटी शाह, केटी शाह ने क्या बोला था कि ऐसा चेक है, डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार बनाता है। बैंक अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुनाता है या फिर भंजाता है, जो भी कहिए। तो कौन सा बोला है इसने, केटी शाह ने बोला है। आप जब जब जो है पॉलिटी पढ़ेंगे, ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम अक्सर सुनने को मिलेगा अगर कोई जो है कुछ बोला है तो। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी जो है डीपीएसपी को बोला है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट संविधान की आत्मा है। इन दोनों को मिला के बोला है ऑस्टिन। देखिए, आ से ऑस्टिन, आ से आत्मा, याद रख लीजिए। आत्मा किसको बोला है, तो इन्होंने जो है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट दोनों को मिला के संविधान की संयुक्त आत्मा बोला है। क्लियर है। तो ये सब जो है कुछ वक्तव्य हैं जो कि पूछे जाते हैं। जैसे जो है नेहरू ने भी कुछ बोला हुआ है वर्ड
ठीक है, केसी वियर ने भी बोला है, लेकिन वो सब जो है पीसीएस के एग्जामों के लिए मेन फेमस है। एक ही दो आप याद रखिए, ये दो नहीं रहेंगे तो ऑप्शन में दूसरा वाला जो है आप छांट लीजिएगा, ज्यादा चीजें पढ़ने से जो है फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो देखिए डीपीएसपी जो है, हम लोग इस पे जो बात करेंगे, तो 36 से लेके 51 तक शुरू हुआ बताया मैंने। अब अनुच्छेद 36 में क्या चीजें हैं, अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 में जो है बताया गया है कि भाई साहब जहां जहां राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है पूरे 51 तक, वहां जो है राज्य का अर्थ वही होगा जो कि भाग 3 में है। और भाग 3 में कहां पे है, अनुच्छेद 12 में है। तो कहने का मतलब कि जो है राज्य का जिक्र किया जाएगा, जो राज्य की परिभाषा से रिलेटेड है, कि राज्य का मतलब यहाँ किससे होगा, जो कि अनुच्छेद 12 से है, यानी भाग 3 से है, वही राज्य यहाँ भी शामिल होगा। क्लियर है, एकदम छोटा सा चीज है। अनुच्छेद 36 में राज्य के संदर्भ में बताया गया है कि राज्य का अर्थ वही होगा जो कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। क्लियर। अब देखिए 37 जो है क्या है, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में है कि ये जो डीपीएसपी है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। देखिए ये जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वो न्यायालय में आप जाके जो है अनुच्छेद 32 के तहत अपना उपचार ले सकते थे, उसको न्यायालय लागू करवा सकता था। लेकिन जो है ये जो डीपीएसपी है ना, ये जो है सीधे सीधे अनुच्छेद 37 में बता दिया गया है कि इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। लेकिन उसमें एक चीज बोली गई है कि ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इनको लागू करे। ठीक है, कोई भी विधि बनाते समय। तो ये चीज जो है क्या चीजें हैं कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं होगा, यानी कि आप इसको लागू न करने पे कोर्ट नहीं जा सकते हैं, परिवर्तनीय नहीं होगा। ये क्या है, शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, मूलभूत सिद्धांत है तो राज्य का कर्तव्य होगा कि जब कोई भी विधि बनाए तो इनको शामिल करे, जो जो चीजें जो है अभी आगे बताई जाएंगी। ठीक है, फिर आगे इरेज करते हैं तो बताते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया कि राज्य के परिभाषा जो है 36 में है, परिभाषा का अर्थ वही है जो है राज्य का अर्थ, जो कि अनुच्छेद 12 में है। 37 क्या बताया कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी कि आप इसको राज्य लागू नहीं करे अगर, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, शासन के ये क्या है, मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत। ये सारी बातें हमने बताया आपको। ठीक है, केटी शाह का जो है वक्तव्य बताया, ऑस्टिन का तक वक्तव्य बताया। ठीक है, आप चाहेंगे तो केसी वियर का भी याद रख सकते हैं, आकांक्षाओं का लक्ष्य बोला है, पुण्य आकांक्षाओं का लक्ष्य, तो वो सब इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अब देखिए ये जो डीपीएसपी है, इसमें एक चीज आप समझिए कि इसको बनाने के लिए, जैसे कि मूल अधिकार संबंधी समिति हुआ करती थी, राज्य संबंधी समिति थी, इसके संबंधी कोई समिति नहीं थी, संविधान में कोई समिति अलग से जो है नहीं थी। क्या किया गया था, कोई कमेटी नहीं थी। इसको किस कमेटी के द्वारा बनाया गया था, तो जेबी कृपलानी की जो एक समिति थी, आप लोग को याद होगा हमने पढ़ाया था, जेबी कृपलानी कौन से समिति के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार संबंधी उप समिति, मूल अधिकार संबंधी उप समिति। तो ये जो इन्होंने जो है चीजें रखी थी ना, वो दी थी मूल अधिकार टाइप 2, फंडामेंटल राइट टाइप 2, और फंडामेंटल राइट टाइप 1 को जो है हम लोग 12 से 35 तक में देख चुके हैं। ये जो डीपीएसपी थी ये मूल अधिकार टाइप 2 हुआ करती थी, लेकिन जो है चूंकि जो है उन लोगों ने उस समय उतना भारत के पास फंड नहीं था, ठीक है, उतनी वित्त नहीं थी कि जो है इसको लागू कराया जाए। आगे के जब प्रावधान आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनके प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य के पास वित्त होना बहुत जरूरी था, और उस समय देश नया नया आजाद हुआ था, उसके सामने जो है कई सारी जो विकासात्मक कार्य थी वो भी जो है पड़ी हुई थी। तो राज्य जो है अभी पूरा पैसा इन सब चीजों में भी लगा नहीं सकता था, तो ये हुआ कि इनको हम लोग नीति निर्देशक तत्व में जो है बदल देते हैं। ठीक है, तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से आया है, जेबी कृपलानी वाली जो समिति थी, मूल अधिकार संबंधी उप समिति, वहां से निकला हुआ है। क्लियर है, तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे 38, 39, 40 की।